आस्था बार बार अपनी सास पर इल्जाम लगाए जा रही थी और उसका पति अभिषेक उसे बार बार संयम से बात करने की सलाह दे रहा था, लेकिन आस्था रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी बार अभिषेक उसे माँ के खिलाफ बोलने से रोक रहा था, वह उतनी ही तेज आवाज में कह रही थी, मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी। जब हमारे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं आया तो अंगूठी कहाँ जा सकती है? यह निश्चित रूप से माँ जी ने ही ली होगी। अब अभिषेक की सहन शक्ति टूट गई और उसने गुस्से में आकर आस्था को थप्पड़ मार दिया। आस्था का सिर घूम गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन आज अभिषेक ने अपनी माँ के लिए पत्नी पर हाथ उठा दिया था। आस्था इस अपमान से बुरी तरह तिलमिला गई थी और बोली, अगर इस घर में मेरी इज्जत इतनी ही है कि सच बोलने पर मुझे थप्पड़ खाना पड़े, तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपनी माँ के साथ ही खुश रहो। अभिषेक थप्पड़ मारने के बाद पछताया, लेकिन उसने अपनी माँ के खिलाफ उठे गलत इल्जामों के सामने चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में आस्था ने अपना सामान बांध लिया और घर छोड़ने लगी। उसे सास द्वारा मिले प्यार और पति के साथ बिताए अच्छे पलों की भी याद आई, लेकिन गुस्से में जाते जाते उसने अभिषेक से सवाल किया, तुम्हें अपनी माँ पर इतना भरोसा क्यों है? अभिषेक का जवाब सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा। अभिषेक ने भारी मन से कहा, जब मैं छोटा था तब पिताजी का निधन हो गया था। हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। माँ मोहल्ले में झाड़ू पोछा कर जो भी कमा पाती उससे हमारा पेट भरता था। हम माँ खुद भूखी रहती, लेकिन मेरे लिए रोटियां बनाकर मुझे खिला देती। जब मैं खाना खाने बैठता तो माँ खाली डिब्बे को ढककर कहती कि उसकी रोटियां इस डब्बे में रखी है और मैं खा लूँ, वो बाद में खा लेंगी। मुझे पता था कि घर में खाने को सिर्फ मेरे लिए ही है, इसीलिए मैं जानबूझकर आधी रोटी छोड़ देता था ताकि माँ खा सके। अभिषेक की आवाज़ भर आई और वह कहने लगा, माँ ने मेरी झूठन खाकर मुझे पाला और बड़ा किया है। आज जब मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूँ, तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि जिसने अपनी भूख सही वो किसी अंगूठी की चोरी करेगी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आस्था अपना अपमान और थप्पड़ भूलकर अभिषेक को शांत करने लगी। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी सविता जी यह सोचने लगी कि उनका बेटा उनकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की छोड़ी हुई आधी रोटी का कर्ज। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।